अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। बड़ों की एक कहावत है जी कि कमल जो है ना हमेशा कीचड़ में खिलता है। ये मिसाल जो है ना, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने लगा हूँ ना, ये एक ऐसे किरदार की है जो काफ़ी सारे लोग, मैं ये नहीं कहूँगा चंद अफराद, काफ़ी यानी कि एक ख़ास तबका जो है ना, वो उस आदमी को जुआरिया और कातल या एक जरम पेशा जो है ना फ़र्द की हैसियत से ज़्यादा जानते हैं। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये बंदा जो था ना, एक जुआ होता है डाइस का ना, घोड़ी का जुआ इसको कहते हैं। ये शीशे की टेबल पे होता है और बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, और ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए की इसके ऊपर हार जीत इस बंदे के दौर में, या जितनी देर भी इस बंदे ने, बल्कि इस बंदे को फाउंडर कहा जाता है। घोड़ी लाहौर शहर में इसका तारुफ करवाना या इस जुए को मुतारफ़ करवाना, इस बंदे ने इसको क्रेडिट जाता है। यानी कि जब भी घोड़ी का जिक्र होगा ना, तारीख़ के अंदर खुर्शीद डार का नाम ना आए, ये बात नामुमकिन है। ये बंदा इसका अस्तबल भी था, इसने घोड़े भी रखे हुए थे। डार बादशाह के नाम से ना एक फ़िल्म भी इस बंदे ने बनाई थी, लेकिन वो लगने से पहले ही जो है ना फिल्म गालिबन खुर्शीद डार साहब की डेथ हो गई थी। अब नाज़रीन आपको मैं इस किरदार की जो है ना सारी ज़िंदगी जो है ना आपको सामने खोल के रखूँगा, और आपने फ़ैसला करना है कि ये मनफी किरदार था या ये मस्बत किरदार था। मैं तो नहीं इसका फ़ैसला कर पाया, लेकिन मेरी आज खुद जो राय है ना, मैं इस बंदे के हक़ में जो है ना, मैं हमेशा मैं बोला हूँ, और मैंने जब भी कहीं पे भी इसका जिक्र हुआ है, मैंने लोगों की मस्बत राय ही देखी है। मैंने कोई मनफी बोलने वाला बंदा इसके पीछे नहीं देखा। नाज़रीन 1978 में जो है ना एक दर्जी कत्ल होता है। उस दर्जी के कत्ल में ना कुछ अर्सा के बाद खुर्शीद डार साहब की जेल से रिहाई हो जाती है और मामला ख़त्म हो जाता है। इसके बाद गालिबन 81 या 82 में जो है ना पाथी ग्राउंड के अंदर ना 2 कत्ल होते हैं और एक बंदा ज़ख्मी हो जाता है। इस दोहरे कत्ल की और एक ज़ख्मी की जो FIR है ना, इनके वालिद अनवर डार के ऊपर, इनके चचा अमीन डार के ऊपर, इसमें प्रेम गली का जो है ना एक लड़का होता है, उसका नाम है चीकी, शफीक उर्फ चीकी। इसमें एक लड़का होता है, उसका नाम है लुकमान उर्फ किया, और तीसरा लड़का इसमें जो होता है ना, उसका नाम है पुलिस स्टेशन वाला। ये 3 अफराद बाहर के, और एक इनका चाचा और एक इनका वालिद और खुर्शीद डार मेन मुलज़िम। इन अफराद के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। बाद में केस जो है ना मार्शल कोर्ट्स में चलता है, और इस केस का जो फैसला है ना वो कुछ इस तरह से होता है। छिकी और पोली जो है ना ये सजाए मौत हो जाते हैं, और इसमें इनका वालिद जो था अनवर डार और इनका जो चचा था अमीन डार, इसके अलावा वो किया नामी जो लड़का था वो, और खुर्शीद डार साहब जो है ये सब 25-25 साल सजा हो जाते हैं। उसके बाद नाज़रीन ये होता है कि इनका एक भाई था सईद डार, उनका नाम था, पाया के नाम से वो मशहूर थे, और पूरी दुनिया बल्कि सारा पाकिस्तान उनको जानता। इंतहाई नफीस आदमी थे वो। उनके ऊपर भी कत्ल का जो था ना ये मुकदमा था, और उनका गालिबन वो 93 में आकर जो है ना नवीज़ सईद इंस्पेक्टर ने उनको पेश करवा दिया, और वो 93-94 में गालिबन वो जेल के अंदर ही थे, क्योंकि उस दौर में मैं भी अंदर था और मैं आज खुद उनको मिला हूँ। खुर्शीद डार से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कैसर डार इनके भाई को, मून डार को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनको मैं मिला हूँ, लेकिन खुर्शीद डार से आप यूँ कह लें कि इत्तफ़ाक़न मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे। तो नाज़रीन ये जो किरदार था ना, अब ये जब जेल से रिहा हो के आते हैं ना, ये गालिबन 95 में 96 में इनकी रिहाई हो जाती है, बेल पे ये बाहर आ जाते हैं। खुर्शीद डार साहब भी बाहर आ जाते हैं, सईद डार जो हैं ये ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं। नाज़रीन मज़े की बात इस केस में ये है कि इस केस का जो फैसला है ना, जो प्रॉपर ये बरी होना या सज़ा होना, 31 साल के बाद ख्वाजा शरीफ साहब की कोर्ट से ये सारा केस ही बरी हो गया था। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 80 का ये मुकदमा था, और इसका 31 साल के बाद ख्वाजा शरीफ साहब की कोर्ट से जाके इसको जो है ना सारे केस को बरी कर दिया गया था। खुर्शीद डार साहब का जो ग्रुप था ना, उसमें मियाँ गुड्डू मुजावर, उसमें काका कोनी, उसके अंदर पेजा कसाई जो है ग्वालमंडी वाला, मियाँ कुकी, और उसमें मियाँ ताहिर ग्वालमंडी वाला। इनके अलावा खुर्शीद डार साहब का जो सबसे ज़्यादा ताकतवर दोस्त था ना, उसका नाम है ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट साहब। लोग ये बताते हैं कि जब खुर्शीद डार साहब की डेथ हुई है ना, ये गालिबन 2005 को जो है ना कलमा चौक के करीब गाड़ी के अंदर ही वो जब मुर्दा हालत में पाए गए थे, और वो गालिबन को हार्ट अटैक या उनको या कोई ब्रेन हेमरेज को इस तरह का हुआ है, वो गाड़ी के अंदर ही वो जो है उनकी बॉडी मिली थी। लोग ये बताते हैं कि ख्वाजा तारीफ़ गुलशन जो तीफ़ी भट्ट साहब थे ना, इन्होंने खुर्शीद डार साहब के जनाजे के ऊपर खड़े हुए ये कहा था कि ना इस तरह का भाई किसी को मिलना है, ना इस तरह का दोस्त दोबारा पैदा होगा, ना इसी तरह का बेटा पैदा होगा, और ना ही इस तरह का इंसान भी शायद पैदा हो। यानी कि वो उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात तो देखी होगी ना, जो इतना ताकतवर, इतना समझदार काया आदमी जो है, और इतना जहाँ दीदा
शख्स जो है जिसको पूरी दुनिया बैरून मुल्क अंदरून मुल्क उनको जानती है, वो बंदा अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है इस बंदे की बॉडी पे या जनाजे के टाइम, तो ये कोई गैर मामूली शख्सियत के मालिक होंगे। नाज़रीन, आप ये देखें कि लोग बताते हैं कि जिस दिन खुर्शीद डार साहब का जनाजा था ना, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहाँ पर शिरकत की, बहुत बड़ा जनाजा था, और उसमें कई ऐसे अफराद ख़वातीन आई हैं जिन्होंने जनाजे में आके बहुत ज़्यादा ज़ोरदार धाड़े मार मार के उन्होंने बयान डाले, और उन लोगों ने यह कहा कि आज हम यतीम हो गए। हालांकि वो दर्जी जो स्टार्ट में उन्होंने कत्ल किया उसकी बीवी भी इस जनाजे में आई है, और ये बड़े कन्फर्म जराए से आपको बता रहा हूँ कि उस औरत ने भी ये बात कही है कि आज मैं यतीम हो गई हूँ, क्योंकि उसका खामन जब से कत्ल हुआ था ना, तो सुनने में यही आया कि खुर्शीद डार साहब ने उसका महीना लगा दिया हुआ था और उस औरत की सारी जो है ना कफालत का ज़िम्मा ले लिया हुआ था। उसकी औलाद को भी पाल रहे थे, बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाया है, और वो बताते हैं कि जिस दिन उनका जनाजा था वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ पे कहा था कि आज मैं यतीम हो गई हूँ। आप देखें नाज़रीन, इस औरत के अलावा और भी बड़े अफराद हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि कभी शाहिद कोई ऐसे नहीं है तो मैं बात वो नहीं कर सकता ना, लेकिन वो बंदा जो है ना उसको दुनिया आज भी याद करती है ना, तो नाज़रीन अच्छे अल्फाज से कर दिया। ये जेन्युइनली बात आपको बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स आपके सामने होता है कि मैं तो चलो अगर किसी को बढ़ा चढ़ा के भी पेश कर दूंगा तो कमेंट बॉक्स में तो गलत नहीं हो सकता ना, उसमें तो वही होगा जो बंदा था। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि घोड़ी का जुआ, करोड़ों अरबों की वो जो है ना, मियाँ कुकी बहुत बड़ा नाम था, मियाँ जो है गुड्डू बहुत बड़ा नाम है, मियाँ गुड्डू मुजावर जो हैं। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद चंद अफराद जो है ना वो इस तरह की बात भी करते हैं कि वो बंदा जो था ना बदमाश था, माशाल्लाह दौर में उसने कत्ल किए हुए थे। नाज़रीन देखें, लड़ाई झगड़ा या कत्ल हो जाना ये क्रिमिनल बंदा नहीं हो सकता, मैं उस बंदे को क्रिमिनल नहीं कहूँगा। ख्वाब किसी भी वजह से कोई मर्डर हो जाता है, हाँ उसमें ये होता है कि डकैती में मर्डर ना आप कर दें, खुदा न खास्ता आप भत्ता ना मिलने की वजह से किसी को कत्ल कर दें, तो ये इन चीज़ों को निकाल के ना अगर आप लड़ाई झगड़े में किसी को दुश्मनी के अंदर मार देते हैं या आपके हाथों कत्ल हो जाता है, तो मेरी नज़र में ये क्राइम नहीं है। ये दुश्मनी जो है ना, ये आप कुरान पाक में भी है कि अगर आप दुश्मन को उससे बदला लेते हैं तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप उसे माफ़ कर दें तो आपकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये जो सईद उर्फ पाया थे ना, इनके भाई, आप यकीन करें जेल के अंदर इस बंदे ने इतने प्यारी जेल काटी है ना कि पूरी जेल के लोग जो है ना, बड़े बड़े बदमाश भी, शरीफ लोग भी, सियासतदान भी, ब्यूरोक्रेट्स भी जो जेल के अंदर होते थे, वो सब सईद पाया को मिलने के लिए जाते थे। और इस बंदे का इखलाक, मोहब्बत, ज़ुबान, नो डाउट जो लोग दुश्मनदार होते हैं ना, डेफिनेटली इन लोगों की ज़ुबान और इखलाक बताता है कि ये ख़ानदानी लोग हैं। नाज़रीन, ये जो खुर्शीद डार साहब थे ना, इन्होंने मफरूरी जो है ना, जमरोद के अंदर, खजूरी के अंदर, मजांग गढ़ी में, ये वहाँ पे ना इलाका गैर है और ये गांव है वहाँ पे ना, मलक गढ़ी जो है ना, यहाँ पे इन जगहों पे इन्होंने खुर्शीद डार साहब ने जो मार्शल लॉ के दौर में या उस दौर के बाद जो मफरूरियाँ काटी हैं ना, इस मफरूरी में इनका भाई मून डार भी इनके साथ होता था, वो भी इनके साथ हर जगह पे रहा हुआ है, बड़ा इनसे प्यार करता था अपने भाइयों से वो। तो नाज़रीन, इनमें इस सारी स्टोरी में एक किरदार का जिक्र किया छीकी का, शफीक उर्फ छीकी। इस बंदे ने ना जमरोद के अंदर खुर्शीद डार के साथ कुरान पाक पे हलफ दिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारे साथ दो नंबरी नहीं करूँगा और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तारीख गवाह है कि इस बंदे ने अपनी गिरफ्तारी के डर से खुर्शीद डार साहब को पकड़वा दिया था। ये होता है कि जब पुलिस का दबाव बढ़ जाता है ना, तो अपनी जो है ना वो थड़ा दे देते हैं या मुखबरी कर देते हैं। उस वक्त जो है ना जमरोद के अंदर रियाज गुज्जर और शाहनवाज सियालकोटी एक बंदा होता था, इसका तो नाम भी मैंने कभी किसी से नहीं सुना, लेकिन मैंने किसी ज़राए से पता किया कि ये बंदा बड़ा फास्ट, बड़ा शूटर और बड़ा ज़बरदस्त किलर था। सियालकोट का ये रिहायशी था। ये सारे ना वहाँ पे खजूरी और इन जगहों पे खुर्शीद डार साहब के साथ होते थे। अब चलते हैं नाज़रीन खुर्शीद डार साहब की फैमिली की तरफ और इनका फैमिली बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। खुर्शीद डार साहब जब फौत हुए हैं, इनकी 3 बेटियाँ और 3 बेटे थे, जो आज भी माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे अपने जॉबें कर रहे हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनका क्राइम या जराइम के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और नाज़रीन 2017 में जो है ना सईद उर्फ पाया, इनकी भी डेथ हो गई और इनकी सिर्फ एक ही बेटी है। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। और मुझे ज़राए ने ये बताया कि ये दोनों भाई कैसर डार साहब और मून डार साहब ने जो है ना अपने भाइयों के ना होते हुए उनकी सारी फैमिली का जो है ना देखभाल की है। उन सारी फैमिली को जो है ना, उन बच्चों को उनकी तालीम का अखराजात उनके टोटल उठाए हैं, और उन तमाम बच्चों को जो है ना, आपको पता है कि कितने अखराजात होते हैं कि एक बंदे ने अपनी फैमिली को भी पालना, 7 भाइयों की फैमिली को वो उन्होंने इस वजह से पाला कि यार हमारा भाई एक लेजेंड था, कल को हमने भी मरना है
तो हम जाके क्या अपने भाई को मुंह दिखाएंगे। उन्होंने जो बेचारों ने भी किया है ना, जो कमाया, जो उन्होंने किया है, उन्होंने उसे डिवाइड किया है और अपने भाइयों के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं की। मेरे ज़राए तो ये बताते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स आपके सामने होता है, उसमें अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें। अगर मेरे से कोई वर्टिकल ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए उसे क्लियर किया करें। खुर्शीद डार साहब की जो रिहाइश है ना वो इलाम इकबाल टाउन में है, और मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हुआ जब मैंने ज़राए से बात कन्फर्म किया ना, तो मुझे जब पता लगा ना कि कैसर डार साहब ने और मून डार साहब ने उन बच्चों की कफ़ालत की है, तो मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का मुकाम जो है ना और बढ़ गया। तो मैं नाज़रीन आपको ये बातें बताता हूँ कि हर बंदा जो है ना, अगर एक बंदा जिस तरह मेरा माजी था ना, मैं आप लोगों से वो बातें शेयर नहीं करता हूँ। अभी वो थोड़ा सा मसला बना हुआ है, उस मसले में आगे जो है ना मुझे थोड़ा सा अपना माजी बताना पड़ा है। मैं उस बड़ा दागदार मेरा माजी था। मेरा माजी जो है ना बड़ी मुश्किलात, बड़ी मसाइब, बड़ी चीज़ें मैंने देखी हैं। लेकिन देखो मेरी बात सुनो यार, कोई बंदा अगर बुरा है तो क्या वो मरते दम तक उसी तरह रहेगा? बंदा अपना ट्रैक सीधा नहीं कर सकता। ये जो चोरों कुतब वाला जो मुहावरा बना हुआ है, ये किन लोगों के लिए बना हुआ है? ये नहीं लोगों के लिए बना हुआ है ना कि जो वक्त के साथ जो है ना अपने आप को ढाल लेते हैं, वक्त का तयन करने में गलती नहीं करते, और उनकी सोच मस्बत होती है, चूँकि उनका ब्लड भी मस्बत होता है। तो मैं अपना अगर माजी आप लोगों को सुनाऊँ ना, तो यकीन करें आप लोग मुझे घर बैठे हुए ही जो है ना मनफी किरदार करार दे देंगे। मैं अपना माजी आपसे इसलिए शेयर नहीं करता हूँ, मेरे माजी के अंदर बड़े डाउनफॉल आए हैं, बड़ा मेरा माजी जो है ना बड़ा तारीख था। नादरीन, मुझे कभी ये यकीन नहीं था कि मैं आने वाले वक्त में कभी सोशल मीडिया पे कोई प्रोग्राम करूँगा और आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। क्यों आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनते हैं? क्योंकि मेरे पास तजर्बा है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने डिप्लोमा लिया हुआ है। डिप्लोमे वाले बंदे वो भी कारीगर होते हैं, उनके पास डिप्लोमा अगर किसी भी शोबे का है तो जाहिर है कि अगर किसी कंपनी ने दिया है या किसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने लिया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है। लेकिन जो बंदा थोड़ी प्लास और छैनी के साथ जो काम सीखता है ना, वो ज़्यादा तजर्बाकार होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो मैं नादरीन जो है ना बड़े मुश्किल मैंने ज़िंदगी में दौर देखे हुए हैं। इन्हीं लोगों की तरह जो है ना मेरी भी कहानी कुछ इस तरह की थी, लेकिन वो मैं आपसे इसलिए शेयर नहीं करता हूँ। आप लोगों को पता नहीं, अपने लिए चैनल बनाया हुआ है, हालांकि वो बड़ी सुनने वाली बातें हैं। आप लोग अगर मेरी लाइफ की अगर माजी आप मेरा सुन लें ना, तो यकीन करें उसके अंदर आपको बड़ी मिसालें मिलें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो नादरीन, मैंने खुर्शीद डार साहब का जो प्रोग्राम किया है ना, यकीन करें कि मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं चाहता था कि मैं कभी ज़िंदगी में खुर्शीद डार साहब के बारे में जो है कहानियाँ आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि एक शोबा जो है ना उनको बदमाश समझता है। खुर्शीद डार साहब बदमाश नहीं थे। खुर्शीद डार साहब जो थे ना एक बड़े ज़बरदस्त इंसान थे यार। उस बंदे ने जो भी किया है, देखो एक बंदा कर रहा है, भुगत अपने डिंडों पे रहा है, लेकिन वो खिला कितने लोगों के चूल्हे उसके वजह से चल रहे थे, कितने लोगों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। ये बातें आज उनके दुनिया से जाने के बाद खुली हैं। नादरीन, मेरा अगर प्रोग्राम देख के आपको पसंद आया और कमेंट बॉक्स में आप अपनी किसी भी राय को शेयर करना चाहें तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वेलकम करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।